क्यों इतना पवित्र माना जाता है? भारती, जब सावन की बात करते हैं तो पूरे साल में सिर्फ एक मंथ ऐसा होता है जिस समय शिव भक्त या फिर सारे जितने भी हिंदू हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये महीना एक ऐसा महीना जो आपकी जिंदगी पलट देगा। तो इतना अच्छा मंथ है, भोलेनाथ को मनाना भी है, तो ऐसा कौन सी रेमेडी करेंगे जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर रिलेशन में हो, तो ऐसी कौन सी रेमेडी करेंगे? तो अगर आपको लग रहा है कि बाधा बहुत आ रही है, आप एक काली मिर्च ले लें, रात को सोने से पहले ना अपने तकिए के नीचे रख लो। ठीक है। उस काली मिर्च को ही उठाना है और बोलना है जिसकी नजर है उसके पास जा, मेरे जितने भी काम किसी ने रोके हुए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन है जो आपके पीछे कुछ कर रहा है। बिल्कुल। काफी सारे लोग गलती करते हैं भारती, कि आज मैंने शिव जी के पास अरदास लगा दी, कल को मैं वैष्णो देवी चला गया, परसों मैं कहीं और चला गया या हमारे ठाकुर जी से मांग लिया। आपका ईस्ट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे आराध्य शिव हैं तो वो शिव ही रहेंगे। तो पहले तो मुझे ये जानना क्या चढ़ाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो उनको ऐसी चीज चढ़ानी चाहिए जो विषैली है, जो किसी और भगवान को आप चढ़ा नहीं सकते हो, है ना। अरे मैं तो अच्छे से रगड़ के महादेव की सेवा करती हूँ, माथा लगाती हूँ और बढ़िया अपना चार्ज करती हूँ अपने आप को। हर हर महादेव, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट भारती। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सावन के महीने को लेके। सबसे बड़ी बात, इतना पवित्र मंथ माना गया है जहाँ पे हम शिव की भक्ति करते हैं और अध्यात्म से बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। और इस मंथ में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, उनका क्या महत्व है, आज बहुत कुछ जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। क्योंकि आज हमारे साथ आप सबकी चहेती इंस्टाग्राम की जान, हर कोई इन्हें पसंद करता है। जैसे ही आप देखेंगे कहेंगे वाह, आज का दिन तो बड़ा खूबसूरत हो गया। तो आपको वेट नहीं कराते, मिलाते हैं अपने गेस्ट से, एस्ट्रोलॉजर भावना उपाध्याय मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ भारती, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारी जो ऑडियंस है खुश हो गई होगी, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आप सबकी जान और हर एक रेमेडीज काम करती है। तो आज सबसे पहले मैम, क्योंकि आपसे भक्त बहुत है, जब भी आपसे मिली हूँ, ऐसा नहीं हम बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं, हमेशा आपने ना शिव जी को लेके एक अलग ही कनेक्शन मैंने आपका देखा है। तो भावना मैम, ये सावन का महीना शिव भक्ति के लिए क्यों सबसे पवित्र माना गया है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैं हर हर महादेव बोलती हूँ तो मेरे अंदर ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और मुझे बड़ा अच्छा आनंद आना शुरू हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम माइक टेस्ट कर रहे थे तो ध्रुव मेरे को बोल रहे थे कि आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। मैंने कहा जैसे माइक ऑन होगा, जैसे मैं हर हर महादेव बोलूंगी तो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो एनर्जी है वो अल्टीमेट हो जाएगी और मजा आना शुरू हो जाएगा। पॉडकास्ट जितने भी लोग सुनेंगे उनको मजा जरूर आएगा। तो जैसे आपने बोला, सावन का महीना क्यों इतना पवित्र माना जाता है? भारतीय, जब सावन की बात करते हैं तो पूरे साल में सिर्फ एक मंथ ऐसा होता है जिस समय शिव भक्त या फिर सारे जितने भी हिंदू हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये महीना एक ऐसा महीना जो आपकी जिंदगी पलट देगा। एक महीना ऐसा जो आपको जो चीज चाहिए ना, महादेव से बोल दी वो मिल जाएगी। हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया कुंडली में ये चीज नहीं लिखी, आप बोलोगे नहीं भावना जी, घर तो यही साल चाहिए, आप बताओ कैसे? तो मैं बोलती हूँ मैं नहीं, आप महादेव से मांगो। जब मैं कहती हूँ महादेव से मांगो तो महादेव सबसे ज्यादा एक्टिव इसी महीने में होते हैं। पार्वती जी ने सबसे पहले तपस्या करके यही महीने में तप करके शिव जी को प्राप्त कर लिया था। तो अगर आपका प्यार अधूरा रह जा रहा है, आपको जो मनचाहा वर है वो नहीं मिल पा रहा है, वधू नहीं मिल पा रही है, तो आप ये सावन पूजा आराधना में लगा दें, 100% 2000% रिजल्ट मिलेगा। क्या बात है। अब आपने कहा कि वधू नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी कौन सी रेमेडी करें सावन के महीने में कि वधू मिल जाए और किसी को वर मिल जाए? देखिए, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आप किससे प्यार करते हैं। अगर आप ज्यों तो प्यार में हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, उनके नाम से आपने जो है ओम नमः शिवाय पहले करना है। शिवालय पे जाकर 1 लोटा जल लेके जाएं, ओम नमः शिवाय 108 बार वहीं बैठ के माला कर ले। दूसरी चीज, अगर आपको पता है कि आपको अभी पता नहीं है ना अरेंज मैरिज होने वाली है कि लव मैरिज, तो अगर आपको चाहिए कि अरेंज मैरिज होने वाली है तो जब अरेंज मैरिज के लिए सोचे आप, तो आपने बोलना है महादेव, मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, आप मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, मैं आप ही को गुरु मानती हूँ, आप देखना कि कैसा वर या वधू मिलेगी मुझे, है ना। अगर फीमेल है तो वर मिलेगा, वधू चाहिए तो वधू के लिए मांगे, बट आप उनके ऊपर समर्पण संपूर्ण करें। इफ बट नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे भगवान से भी मांगे जा रहे हो। काफी सारे लोग गलती करते हैं भारती, कि आज मैंने शिव जी के पास अरदास लगा दी, कल को मैं वैष्णो देवी चला गया, परसों मैं कहीं और चला गया या हमारे ठाकुर जी से मांग लिया। आपका ईस्ट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे आराध्य शिव हैं तो वो शिव ही रहेंगे। मेरा प्रति, मेरे जो आजकल प्रेम है, मेरा जो प्रेम और मेरी जो भावना है बार बार बिहारी जी की तरफ पता नहीं क्यों मुझे लेके जाती है। और मेरा ऐसे ऐसे मंथ जा रहे हैं जब मैं
एक महीने में 2-2 बार 3-3 बार मेरे को याद आ रही है, मैं हर जगह पे चली आ रही हूँ गाड़ी उठा के, ऐसा क्यों? बट मेरे आराध्य शिव हैं तो मैं उनको ही पूजूंगी। बिल्कुल ठीक है ना, तो आपको वो चेंज नहीं करना। आपको जब भी मांगना है शिव से 1 लोटा जल चढ़ाकर इत्र मिला लेना है सिर्फ उसमें। एक रेमेडी आज शुरुआत में ही दे देती हूँ। घर से 1 लोटा जल लेके जाएं, तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, उसके अंदर इत्र डाल लें। अब आप किसी से प्यार करती हैं, मान लीजिए मैं किसी से प्यार करती हूँ, तो मैंने उनका नाम बोला, इत्र डाला और ले गए महादेव पे। महादेव यही इंसान चाहिए, अब कुंडली में जो लिखा है आप देख लो, मुझे तो इसी से प्यार है, इसी से शादी चाहिए और बिल्कुल अच्छी सक्सेसफुल मैरिज चाहिए जी। आप बोल देंगे, और काफी सारे लोगों के मेरे पास टेस्टिमोनियल है, जो हमारे पास इतने सारे रिजल्ट आए हैं कि 100% उनको वो इंसान मिल गया 43 डेज में। तो इस सावन के महीने को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है, बिल्कुल अच्छे से रेमेडीज करनी है। सही बात है, और रेमेडीज 110% काम करेंगे। जैसे आपने हमेशा कहते हैं शिव जी पे जल चढ़ाओ, तो जल चढ़ाने का सही मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जब हलाहल निकला था, है ना, जब हम समुद्र मंथन की बात करते हैं, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या हुआ था? जब विष निकला था, हलाहल निकला था, उसको कोई भी देवता गण ग्रहण करने के लिए मना कर चुके थे कि हम नहीं ग्रहण करेंगे, राक्षस तो करेंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि उनसे तो निकला था। तो जब विषपान किया था जब शिव जी ने, तो उनका जो कंठ है वो पूरा नीला पड़ गया था। और जब वो नीला पड़ गया था तो उनकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी थी, और उनको जो है बहुत बेचैनी, ऑब्वियसली इतने भयंकर चीज जो है वो उनके शरीर के अंदर उन्होंने ग्रहण कर ली। तो जब देवताओं ने देखा कि ये विचलित हो रहे हैं, तो उन्होंने 1 लोटा जल लेकर चढ़ाना शुरू कर दिया शिव जी को, उनको ठंडक मिलनी शुरू हो गई, है ना। तो तभी से मान्यता ये है कि शिव का जो कंठ है, जो जिसको हम नीलकंठ करके पूजते भी हैं, जो ऋषिकेश के पास है मंदिर, तो वहां पर आप देखेंगे लोटा जल शिव को क्यों चढ़ता रहता है, या फिर जलाधारी ऊपर रहती है हमेशा। जहाँ शिवालय होगा उसके ऊपर एक मटका लटका होगा, जिससे हमेशा टिप 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 करके पानी जो है बरसता रहेगा। तो वो जो समय है तब से लेकर और आज तक की मान्यता है, जो 1 लोटा शिव के ऊपर चढ़ाएगा, उनकी पीड़ा को कम करेगा, वो उसके दुखों को हर लेंगे, उसकी मनोकामना को पूरा कर देंगे, क्योंकि आप भगवान के प्रति कुछ समर्पण कर रहे हैं ना। अब मेरे को पेन है, आपने मुझे दवाई लगा दी, तो मैं आपको हमेशा याद रखूंगी कि वो चोट लगी थी उस दिन, मेरे को भारती ने दवाई लगाई थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो थोड़े परेशानी में भी साथ में खड़ा हो जाता है, हमेशा याद रखो। क्योंकि देखिए, सुख में तो सब आपके हैं, जो दुख में आपका हो जाए तो उससे आपको अलग अलग तरीके का लगाव हो जाएगा। तो ऐसे ही जब अभी पीड़ा में है हमारे प्रभु, हमारे जो है शिव जी, तो आप उनकी पीड़ा को 1% भी कम कर पा रही हैं। 1 लोटा जल रोज चढ़ा पा रही हैं, ठंडा जल चढ़ा दीजिए, आप फ्रिज का निकालिए, जल चढ़ा दीजिए, बर्फ ले जाइए, वो चढ़ा दीजिए, आप देखना महादेव आपसे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। और महादेव को बहुत फैंसी चीजें नहीं चाहिए, सिंपल चीजों से प्रसन्न होने वाले देव हैं। बिल्कुल, बहुत सही है। एक बार तो ऐसा हुआ था, वो अब मैं किस्सा बता देती हूँ कि मैं थोड़ी अनजान थी, मुझे नहीं पता था क्या हुआ था। बस शिव के पास जल ले जाने का सर्दियों का टाइम था, तो जैसे मैं लड्डू गोपाल को भी गर्म पानी से नहलाती हूँ, तो मैंने अगर शिव जी को मैं सर्दी में ठंडे पानी से कैसे नहलाऊं, उनको भी तो ठंड लगेगी। मैंने पूरा 2 महीने उनको गर्म पानी ले जाके क्योंकि वो मेरा भाव था कि उनको भी तो ठंड लगेगी ना, ठंडा पानी। पर मुझे किसी ने समझाया कि अरे भोलेनाथ में गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी चढ़ाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भारतीय जो लोगों को पता नहीं कि क्या चीज चढ़ानी है, क्या चीज नहीं चढ़ानी। तो ये प्रश्न भी आप थोड़ी देर बाद पूछेगा जरूर। बिल्कुल। एक ये सबसे बड़ी बात होती है, भाव कैसा है, क्योंकि भाव था कि पिता के ऊपर जल चढ़ाए हैं, सर्दी में उनको भी तो ठंड लगेगी, हम भी तो ठंडे पानी से। देखिए, कहा जाता है कि अगर भाव से समर्पण है ना, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आसपास मंदिर शिवालय है ही नहीं, या फिर वो जा नहीं सकते, काफी सारे फिजिकली बॉडी भी तो फिट होनी चाहिए ना। आप जब मंदिर जाओगे तो मैं अपने ऊपर जब देखती हूँ कि मैं सिर्फ ऐसा 6 महीने थे जो मैंने जीवन में स्किप किया है जल चढ़ाना, वरना मैं बिना नागा किए कभी भी अगर मैं घर पे हूँ तो मैं जरूर जल चढ़ाने जाऊंगी। तो मैंने जब 6 महीने की पीड़ा देखी ना कि कुछ तो मिसिंग है, अगर उनको 1 लोटा जल नहीं चढ़ाते ना तो मन को संतुष्टि नहीं मिलती। और जब आप 6 महीने तक बेड रिडन हो जाएं, आपका बेड पे से उठ ही ना पाए, तो आप जल सिर्फ भाव से चढ़ाइए। आप 1 लोटे को विजुअलाइज कीजिए कि आपके जल जो है हाथ में है और आप शिवालय पे जल चढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं भाव से जल चढ़ाना, भाव सेवा करना, भाव समर्पण करना। तो ये भी करके आप अपनी जागृत कर सकते हैं शिव को। क्या बात जी। जैसा भी आपने कहा कि शिव पे सबसे पहले तो मुझे ये जानना क्या चढ़ाना चाहिए शिव जी पे। देखिए, सबसे पहले तो उनको ऐसी चीज चढ़ानी चाहिए जो विषैली है, जो किसी और भगवान को आप चढ़ा नहीं सकते हो, है ना। धतूरा होता है, हम किसी और को नहीं चढ़ा सकते। बेलपत्र होता है, हम किसी देवता को नहीं चढ़ा सकते। हम ऐसी चीज होती है जो बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया, भांग हो गई, भस्म हो गई। आपने कभी देखा है कि भस्म हम किसी को राख चढ़ा रहे हैं, तो वो हम महादेव के ऊपर चढ़ा देते हैं। बट आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए। उनके बारे में अगर हम भारतीय बात करें तो केतकी का फूल। जब मैं शिवालय जाती हूँ तो मैं देखती हूँ काफी सारी आंटियां भी हैं, काफी सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं,
शायद उनको नॉलेज नहीं है, मुझे भी बहुत समय बाद आई। तो आपको केतकी का फूल, आप इस पे लगा भी दीजिएगा केतकी के फूल की पिक्चर, वो नहीं चढ़ाना चाहिए, वो जो है खंडित हो जाएगा। और कोई भी ऐसी चीज भारती जो खंडित हो, जैसे चावल भी अगर आप चढ़ाएं, एक दाना चढ़ाएं, बट वो पूरा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। कोई भी चीज, फूल है, एक पत्ती टूट गई, एक पंखुड़ी टूट गई तो ना चढ़ाएं। और सफेद पुष्प चढ़ाएं भगवान शिव को, बहुत ज्यादा प्रिय है सफेद कलर, उनको श्वेत कलर बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप जब भी महादेव की सेवा करें तो ये जो 3-4 चीजें मैंने बोली है वो चढ़ाएं। अब काफी सारी कैटेगरीज अलग अलग आ जाती है कि क्या चीज चाहिए तो कैसे चढ़ाएं, वो हम अभी आगे क्वेश्चन जवाब बिल्कुल। सबसे पहले ना हम बात करेंगे, क्योंकि हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सबको पैसा चाहिए, घर में शांति नहीं, सारे टॉपिक कवर करेंगे। पर सबसे पहले मैं, लोग ना काम करने जाते हैं या फिर अपना किसी भी चीज के लिए सोचते हैं, रुकावटें पहले आ जाती हैं। तो इतना अच्छा मंत्र है, भोलेनाथ को मनाना भी है, तो ऐसा कौन सी रेमेडी करेंगे जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर रिलेशन में हो, तो ऐसी कौन सी रेमेडी करेंगे? देखिए, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि शिव जी जो हैं क्या है आपके लिए, या उनकी ऐसी कौन सी रेमेडी करें, जैसे आपने अभी पूछा। तो आप जानते हैं कि शिव और शक्ति एक ही है, अर्धनारीश्वर का रूप बोला जाता है शिव को। तो हमें काफी सारे लोग बोलते हैं कि शिवालय पे ना फीमेल्स को टच नहीं करना चाहिए, ये भी भ्रमित करते हैं लोगों को। आप कभी भी ऐसा गलती ना करें कि आप उनको टच ना करें। मैं तो अच्छे से रगड़ के महादेव की सेवा करती हूँ, माथा लगाती हूँ और बढ़िया अपना चार्ज करती हूँ अपने आप को। तो आपको भी सबसे पहले ये करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि बाधा बहुत आ रही है, आप एक काली मिर्च ले लें, रात को सोने से पहले ना अपने तकिए के नीचे रख लो, ठीक है। उस काली मिर्च को ही उठाना है और बोलना है, जिसकी नजर है उसके पास जा, मेरे जितने भी काम किसी ने रोके हुए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन है जो आपके पीछे कुछ कर रहा है। बिल्कुल, है ना। काफी सारे लोग हैं जो गुप्त तरीके से आपके ऊपर क्या नेगेटिविटी छोड़ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो आपने उसको इंटेंशन देनी है उस काली मिर्च को, कि मुझे पता है कि आप मेरा अच्छा करने के लिए मेरे साथ हैं महादेव। आप जितने भी बुरी नजर है मेरे ऊपर, मेरे काम जो अटक रहे हैं, उन सारी चीजों को, मेरा प्यार मुझे नहीं मिल पा रहा है, मेरी ब्रेकअप हो रहा है, मेरी लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बॉस नहीं सुनता है, सारी चीजें बोल के, और अगर रोग है तो वो भी, पीड़ा भी बोल के, उस इंटेंशन से आप महादेव के ऊपर ये काली मिर्च सिर्फ एक दाना चढ़ाना शुरू कर दें। बस ये आप पूरे सावन करेंगी तो आप देखेंगे कि सावन के अंदर अंदर 1-2 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 2 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाता है भारतीय से। क्या बात है। हर हर महादेव। हर महादेव। तो मैम ऐसी सबसे आज की जो टाइम है, कॉर्पोरेट दुनिया है, लोगों को भाग दौड़ है, बहुत सारी रेमेडीज कर ही नहीं सकते हैं, और कोई एक आसान सी रेमेडी जो कॉर्पोरेट लाइफ वालों के लिए कुछ ऐसी? देखिए, ऐसा है कि महादेव को पूजने के लिए ना कोई मूर्ति नहीं चाहिए। महादेव को पूजने के लिए जरूरी नहीं कि एक लोटा जल चढ़ाओ आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सबको पता है, रात को भी, रात को बैठना है आपने, सुबह नहीं बैठना। रात को सब लोग घर आ जाते हैं तो रात को आपने आसन बिछा लेना नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, वहां पर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आप जो है 108 बार कर लो और अपनी इच्छा बोल दो। कॉर्पोरेट वालों के लिए या फॉरेन के क्लाइंट्स के लिए आप वहां पे बैठ के चैंटिंग करना शुरू कर दो। साक्षात शिव का वास है। अगर आपने वहां पे बस साफ सफाई रखनी है उस जगह की, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वहां शिव जो है अपने आप विराजमान है। आपको कोई मूर्ति नहीं रखनी, कोई आपको नए कपड़े नहीं पहनने, काला कपड़ा पहन के भस्म लगा के भी आप शिव की पूजा कर सकते हो। उनके अंदर कोई शुद्धि विशुद्धि कुछ नहीं है, ऐसे फैंसी बन के जाने का, मेकअप करके जाने का ऐसा कोई वो नहीं है, लोड नहीं है उनको कहते हैं आओ, अघोरी भी हमारे हैं, रावण भी हमारा है, राम भी हमारा है, सब है उनके। भूत उनके हो सकते हैं, पिशाच उनके हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? बहुत सही बात है। तो ऐसे ही आपने ना अभी बात कही कि एक तो कैसे भी तैयार हो जाए, पर लेडीज के लिए हमेशा ना 16 श्रृंगार का बहुत ज्यादा बर्डन है। माँ पार्वती भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, पर आज की दुनिया में आप देखो हर कोई 16 श्रृंगार नहीं कर सकता। अगर सिंदूर लगाना भी, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक लगाना भी बहुत मुश्किल का काम है, पर कोई ऐसी चीज आप मैम बताएं कि जो 16 श्रृंगार में भी है। कहीं ना कहीं 16 श्रृंगार पति की लंबी उम्र के लिए कनेक्ट होता है, पर आज के टाइम पे अगर मैं देखूं जो लोग जॉब कर रहे हैं लड़कियां, वो पॉसिबल नहीं है कि वो सारे श्रृंगार करें, तो उसके लिए कोई सजेशन है? देखिए भारती, मेरे को लगता है महीने में, साल में हम एक बार ऐसा होता है कि हम सजते हैं, संवरते हैं, जो करवा चौथ आती है ना। और आप देखिए कि आपको कहीं पे भी शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो आप कहीं पे भी जाएंगे ना तो आप पूरा अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। और जिस दिन आप तैयार होकर जाएंगे ना भारती, उस दिन आपको एक अलग एनर्जी, अलग ऊर्जा, कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले श्रृंगार करना शुरू करो, महीने में एक बार करो, बट करना है 16 श्रृंगार आपको। आप जब सावन में देखें तो आप जब सोमवार की फास्टिंग करें तो आप जरूर बिंदी लगाएं, सिंदूर, चूड़ियां थोड़ी सी पहन ले, मंगलसूत्र है तो पहन ले, नहीं तो गला सुना ना रखे, कुछ भी चीज धारण कर ले, जैसे हम लोगों ने धारण करी है, कुछ भी पहन सकते हैं। हाथों में रुद्राक्ष पहनती हो तो इसलिए चूड़ियां नहीं पहन सकते, एक हाथ में घड़ी पहनती हो, तो आप जो भी है, हाथ सुने नहीं होने चाहिए, आपका गला सुना नहीं होना चाहिए, और आपका माथा सुना नहीं होना चाहिए, और आपके पैर सुने नहीं होने चाहिए अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो। और साड़ी पहन ले,
नाभि ना हमारी हमेशा खुली होनी चाहिए भारती। जब आपको ऊर्जा मिलेगी ना तो नाभि से मिलेगी, क्योंकि हमारा तो ब्रह्म स्थान यहीं पर है, बिल्कुल हमारे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहीं पर है। तो आपको अपनी नाभि को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, इत्र लगाइए, उसको चार्ज कर लीजिए। आप देखिए आपका जो फेमिनिज्म है, आपकी जो सुंदरता है, ये किसी पॉडकास्ट में मैंने नहीं बताया, आप अपनी सुंदरता को अपने आप बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ इत्र लगाकर नाभि पे। क्या कोई क्रीम नहीं चाहिए महंगी फैंसी आपको 4-4, 5-5 हजार रुपए की, कोई मैंने और कोई रेमेडी नहीं बताई, है ना। सिर्फ आप अपनी नाभि पे इत्र लगा के सोना शुरू कर दीजिए, सावन कर लीजिए। सावन के बाद कमेंट करके बताना कि मजा आया कि नहीं आया। क्या बात है। तो ऐसे ही सावन में हमें कौन सी चीजें नहीं सेवन करनी चाहिए, मतलब खाना ही नहीं चाहिए? देखिए तामसिक चीजों का तो बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। शराब हो गई, मदिरा हो गई, लहसुन प्याज काफी सारे घरों में मैं देखती हूँ कि खत्म कर दिया जाता है, बिल्कुल आता ही नहीं है। वो अगर कर सके तो बहुत बढ़िया है, अगर वो नहीं कर सकते तो नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना है, अंडा बिल्कुल नहीं खाना है, शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी है आपको। काफी सारे लोगों का मिथ है, अरे भोले बाबा तो बहुत बढ़िया है, भांग घूट के पीते थे, हम भी तो उनके ही भक्त हैं। अरे उन्होंने घूट के पी क्यों थी, उसका लॉजिक तो पता होना चाहिए। उन्होंने तो विष भी पिया था, आप विष पी सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पे लॉजिक खत्म हो जाता है। तो ऐसा गलती ना करें, आप बिल्कुल सात्विक तरीके से करें। जरूरी नहीं कि फास्टिंग करें, बट भाव अच्छा होना चाहिए। आप कभी भी सेवन जब भी करें तो ऐसी चीजों का करें जो सात्विक हो, फल हो, फ्रूट हो, बाहर का खाना, मसाले भी जहर है आपके लिए, तो वो भी ना खाएं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अवॉइड करें बाहर का खाना, घर में खाना बना के खाएं, सात्विक तरीके से परिवार के साथ खाएं। आप देखना उसी से ही वो प्रसाद बन जाएगा आपके लिए। बिल्कुल। एक चीज और मैंने देखी थी मैम, आपका ही एक कमेंट में पढ़ रही थी, शराब वाले वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। शराब पिए शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या कहीं लोगों के बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि अरे शराब पीने, आप तो शराबी कह रहे हो, शराबी बना रहे हो। और कई लोगों ने कमेंट किया कि हमने जब से हमारे हस्बैंड पीना शुरू किया है, हमें काफी अच्छा ग्रोथ दिख रही है अपनी हर चीज में। तो क्या कनेक्शन है? देखो शराब ना एक हमें शराब हो गई, मैं बोलती हूँ बहुत सुंदर रहो, पार्टीज करो, मतलब पार्टी करो। शराब पीना ऐसा नहीं कि आप शराब पी के कहीं नाले में गिर जाओ। शराब पियो, लिमिट में पियो और खुश होने के लिए पियो। जब शराब पिया जाता है ना भारती, जब हम कहीं पे भी खुश रहते हैं, तो हम जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आप देखिए जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका जो मूड होता है ना वो सडनली चेंज हो जाता है। अगर आप उसको ओवर लिमिट में पीना शुरू कर दोगे तो आपका जो प्रवृत्ति है ना वो गुस्से वाली हो जाएगी, आप एग्रेसिव होना शुरू हो जाओगे, आप अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दोगे। वो नहीं करना है आपको। इतनी पीनी है कि आप झेल पाए और अपनी वाइफ के साथ अच्छे रोमांटिक पल बिता पाए। जब आप रोमांस करते हैं, अपनी वाइफ को अच्छा प्यार देते हैं, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होता है। बिल्कुल। आपने शराब पी ली, मेरे कहने से भावना जी ने कहा था फ्राइडे को शराब पी लो, और आपने अपनी वाइफ से लड़ाई कर ली, बिल्कुल बेकार हो जाएगा शुक्र। बिल्कुल नहीं पीनी है फिर आपने। जितने लोग पीते हैं ये उनके लिए रेमेडी थी, जरूरी नहीं है कि सभी पीना शुरू कर दें। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा रोमांटिक, तो कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन आ जाते हैं। तो अब जो हस्बैंड वाइफ की कहीं ना कहीं सेक्स लाइफ बहुत ज्यादा खराब होती है, तो कोई ऐसी रेमेडी है जिससे उनकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी हो जाए? देखो भारती, बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो गए हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप की, इंटीमेसी की जब बात करें तो वो बाहर भी होनी शुरू हो गई है। पता हो या ना हो, कहीं ना कहीं बाहर बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हैं और उनके बाहर संबंध बना रहे हैं। वो लोग जाने अनजाने में अटैच हो गए हैं, क्योंकि पूरा दिन तो हम घर से बाहर रहते हैं, घर में तो सिर्फ हम सोने के लिए आते हैं, है ना, भोजन ग्रहण किया, सो गए। जब आप बाहर रहोगे, जिसके साथ रहोगे उससे आपका अटैचमेंट होता रहेगा, और अटैचमेंट हुआ है तो फिजिकल, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, इंसान हैं, तो इंसान की प्रवृत्ति को, बॉडी को सब कुछ चाहिए, खाना भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, इंटीमेसी भी चाहिए। बिल्कुल। तो आप इन्वॉल्व हो गए, अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आपका शुक्र हो गया खराब। आपका शुक्र बिल्कुल खराब हो गया, तो आपकी अपने पार्टनर से कभी नहीं बनेगी। आप कितने भी लोग हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी संबंध बना रहे हैं, और बाहर भी उनका कोई और गर्लफ्रेंड भी है, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स भी होती है ना कई लड़कों की, बहुत ज्यादा, है ना, या फिर फीमेल्स की भी काफी सारे बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं कि ये भी गिफ्ट दे रहा है, वो भी गिफ्ट दे रहा है, इसको भी बना लो, उसको भी बना लो। जब आपने ये सब चीजें चालू कर दी, आप देखना आपके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। कितने सारे लोगों के कमेंट करके बताना ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। आप आज से बंद कर दो, डे टाइम में रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं बनाने आपको। अगर आप अपनी वाइफ के साथ भी डे टाइम में इंटीमेट हो रहे हो, रोमांस कर रहे हो, सेक्स लाइफ अच्छी करने के लिए, आपकी सेक्स लाइफ 0 पे आ जाएगी, मैं बता रही हूँ। डे में कभी सेक्स नहीं करना चाहिए, डे टाइम में। और काफी सारे लोग हैं जो इंटीमेट हो रहे हैं और डे टाइम में होते हैं, तो उनको मजा आता है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, रात को थक जाते हैं। ये फर्क, काफी सारे बिजनेसमैन हैं, अपने अपने डिजायर्स है, राइट, अपने अपनी भूख है, जिसको जिस टाइम पे चाहिए। तो आप, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप नाइट में ही संबंध बनाएं, एक ही पार्टनर रखें और मल्टीपल पार्टनर ना रखें, और जितना हो सके अपनी वाइफ को या अपने पति को हमेशा खुश रखें। बस उनके प्रति समर्पण अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप कुछ भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल।
और कई रिश्ते इसी वजह से टूट भी जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चलती। बहुत सारे रिश्तों को टूटने की वजह भी यही बन जाती है। तो भावना मैम, ऐसे लोग जो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, सिर्फ एक कारण की वजह से टूट रहा है, तो उनके लिए कोई रेमेडी आप देना चाहिए? देखिए, ऐसी रेमेडी भारती जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं दी, और बहुत यूनिक रेमेडी और 100% अचूक रेमेडी होती है। मैं इतने दावे के साथ इसलिए बोलती हूँ, मेरे पास हर चीज मैंने टाइम टेस्टेड है। मेरे पास मैंने 100 क्लाइंट्स को दी, 99% क्लाइंट्स को फली, 1% हो सकता है ना फले, बट वो काम करेगी। तो आपने करना क्या है, एक पर्ची लेनी है। आपको पता है अगर कि वो इंसान कौन है, जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है वो है कौन। नाम भी कई लोगों को पता होता है कि फलाना है, वो इन्वॉल्व है हमारे रिलेशनशिप में। तो अगर नाम पता है तो वो, नहीं पता है तो आप नाम लिख दें कि जो भी इन्वॉल्व है मेरे और मेरे पति के बीच में, वो चली जाए या चला जाए। उसको फोल्ड कर लेना है काले कलर के पेन से, जो इंक होनी चाहिए वो ब्लैक होनी चाहिए, उसको फोल्ड करना है। और एक छोटी सी कांच की शीशी ले लें, जैसे छोटी सी कांच की शीशी लेनी है, शहद की हो, कोई भी रीयूज कर ले उसको, उसके अंदर उसको डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल के हिलाना है, ठीक है। बॉटल को शेक कर दें और उसको अपने घर के फ्रीजर में जमा दें। ओके, ये आपने सुनी नहीं होगी, नहीं सुना। अपने घर के फ्रीजर में जमा दें, ठीक है। जैसे ही वो जम जाएगी उसको 43 डेज के लिए वहीं पे छोड़ दें। 43 डेज बाद उसको फ्लश आउट कर दें। उसमें थोड़ा सा पानी मिलाए, बर्फ ही तो बनती, उसको फ्लश आउट कर दें कि मेरे पति के जीवन से या मेरी वाइफ के जीवन से तुम बिल्कुल निकल जाओ। ये 100% काम करने वाली रेमेडी, आप करके देखिएगा। आपके घर के संबंध जो है ना, जो मियां बीवी की लड़ाई हो रही थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई, बिल्कुल बंद हो जाएगी और वो थर्ड पार्टी खुद बैकआउट कर लेगी। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जो लग रहा है कि सच में मेरे हस्बैंड या वाइफ का बाहर अफेयर चल रहा है, तो वो लोग ये रेमेडी जरूर करें। लोग वशीकरण कराते हैं थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए, काफी सारे पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं पैसे। मैंने तो ऐसी रेमेडी बता दी जो घर में पेन अवेलेबल है, छोटी सी शीशी जो घर में रखी है मसाले की, वो यूज कर लो, और बर्फ आपके घर में फ्रिज है ही, बर्फ जमा लो, बिल्कुल हो गया, रिश्ता भी खत्म, फ्री में हो गया। ऐसे मैम, जैसे अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बड़ा मैसेज आता है कि गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया या फिर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया, तो अनब्लॉक करने के लिए भी कोई रेमेडी है? देखिए, अनब्लॉक करने की एक छोटी सी रेमेडी है, वो बता देती हूँ आपको ना। 808 लिख लेना है, एंजल नंबर होता है 808। 808 अपने जो है पाम पे, यहाँ वीनस माउंट पे 808 लिख लेना। यहाँ पे कलाई पे लिख सकते हो ग्रीन कलर के पेन से। और क्या इंटेंशन डालनी है, आपको बोलना है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे अनब्लॉक कर रही है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से आज बात हो गई, मेरी आज मेरी गर्लफ्रेंड से बात हो गई, मेरी आज मेरी गर्लफ्रेंड से बात हो गई। 3 बार बोलना है आपको। और इस इंटेंशन को बोलना कब है, लिखना कब है, आप कभी भी ऑफिस में हैं तो लिख सकते हैं, आप कहीं सुबह उठे मॉर्निंग में, आप काम पे जा रहे हो उससे पहले लिख लिए, रात को सोने से पहले लिखिए, आपके दिमाग में कभी भी जब आपको लगता है तब लिख सकते हो। उसका कोई समय नहीं है, कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखना 43 डेज के अंदर अंदर 10-15 दिन में भी काफी सारे लोग हैं जिनको रिजल्ट मिल गए हैं भारती, और अनब्लॉक भी हो गया। और ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है ना अभी कि 6-6 महीने हो जाते हैं, लड़ाई नहीं होती है। ये लिखना है आपको बस। क्या बात है। तो ऐसी मैम थोड़ा सा भी हम अभी ब्लैक मैजिक को कहीं ना कहीं शिव से तंत्र को जोड़ा जाता है, कहते हैं शिव से ही तंत्र आया है। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा इसी के बारे में जानना चाहूंगी, जब शिव से तंत्र आया है तो गलत क्यों है? देखिए, तंत्र एक गलत नहीं है, पहली बार यहाँ पे खंडन करती हूँ इस चीज का, क्योंकि शिव से ही तंत्र आया तो वो गलत कैसे हो सकता है। ठीक है, तांत्रिक विद्याएं जब हम करें ना भारती, कोई भी कर रहा है, अगर कोई तांत्रिक कर रहा है वो किसी के भले के लिए कर रहा है। तब बनाई गई थी जब शिव जी ने तंत्र को उत्पन्न किया था, या जितने भी अघोरी हैं, जितने भी नागा साधु हैं, तांत्रिक हैं, वो शिव की पूजा करते हैं और बोलते हैं कि हमें शिव जी ने दिया है। तो जब शिव प्रदान करे थे आपको, जब दिया गया था तो शिव ने दिया था कि आप किसी के लिए भला करें। आपने अगर किसी का भला कर दिया तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली, आपकी सारी पीढ़ियां सुधर गई। ठीक है ना, आपने क्योंकि किसी की सेवा करी भाव से, अपनी विद्या से। एक डॉक्टर के पास आप आई भारती, आपने बोला मेडिसिन चाहिए, मैंने आपको मेडिसिन दे दी, मैं डॉक्टर हूं तो आप ठीक हो गई, तो आप मुझे हमेशा याद रखेंगे ना। बिल्कुल।